हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फाउंडेशन काका। ऊपर आका है और नीचे काका है। आज हम एक एनसीईआरटी का इमेज आप देख रहे होंगे, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट सेकंड फिगर दैट इज 5.7 फिगर माइटोसिस। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक का बहुत ही कंफ्यूजिंग फिगर है, 5.7 एंड 5.8, जो कि हमें समझ में नहीं आता। तो आज हम इसी फिगर की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा माइटोसिस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पता हो, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, आई होप मुझे आपको ये चीज पता होगी कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर एक सेल डिवाइड करता है। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्यों होता है? सबसे पहले तो भाई ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। दूसरा, एक यूकैरियोटिक सेल को, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को माइटोसिस की क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसके कुछ रीजंस है। पहला मैं यहां लिख रही हूं, फॉर रिपेयर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डैमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ पे कोई चोट लग गई है, वहां पर जब सेल ग्रो करेंगे उस चोट को रिपेयर करने के लिए, तो जो डिवीजन होगा उस डिवीजन को आप बोलोगे माइटोसिस। दूसरा, ग्रोथ। जब एक बच्चे की हाइट बढ़ती है, वहां पर भी जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, तो वहां पर भी जो टाइप ऑफ डिवीजन होगा वो होगा आपका माइटोसिस। तो माइटोसिस हमें कहां जरूरत होता है? हमें रिपेयर के लिए जरूरत होता है, हमें मेंटेनेंस के लिए जरूरत होता है और हमें ग्रोथ के लिए जरूरत होता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। अब मेंटेनेंस के लिए कैसे का जरूरत होता है? फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस आई से कि हमारी बॉडी में जो आरबीसीज के सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 200 है। ठीक है, अब आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। तो हर 120 डेज बाद जो आरबीसी के सेल्स हैं उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको वो नंबर जो है वो 200 पे मेंटेन रखना है, तो हमको वापस क्या करना पड़ेगा? आरबीसी के और सेल बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे मेंटेनेंस में भी आपका माइटोसिस वर्क करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फिगर। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक डायग्राम जो कि मैंने बनाया है वो दिखाना चाहती हूं। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी के ऊपर आएंगे, वहां से आपको एनसीईआरटी का डायग्राम फिगर समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्रोमोसोम है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 के सेट में अपीयर करेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं। अब जब मुझे माइटोसिस करवाना है, या फिर मैं सिंपली बोलूं कि मुझे सेल का डुप्लीकेशन कराना है, डुप्लीकेशन कराने के लिए जो दूसरा सेल बनेगा वो पहले सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहां सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डबलिंग होती है। ठीक है, यहां आप देख रहे हो यह सिंगल क्रोमोसोम है, यहां सिंगल क्रोमोसोम है, बट इधर क्या हुआ, यहां पर डबलिंग हो गई क्रोमोसोम की। अब ये क्रोमोसोम नेक्स्ट में क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे एंड कुछ फाइबर्स, जिसको आप स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, वो आकर के इन क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये फाइबर्स इसको पुल करेंगे ताकि ये पार्ट अलग हो जाए और यहां पर ये पार्ट अलग हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये क्या हुआ, इन फाइबर्स से ये जो क्रोमोसोम थे जो आपस में स्टिक थे वो अलग हो गए। अब अलग होने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेल इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल्स बन गए। जैसे हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, जहां पर एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से होता है माइटोसिस, बट ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, अब मैं वापस आती हूं एनसीईआरटी के डायग्राम पे, और अब हम एनसीईआरटी के डायग्राम को समझते हैं।
हमने बात करी थी कि ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो पेयर 1 एंड दिस इज पेयर 2। सबसे पहली चीज हमने क्या बात करी थी, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, डबलिंग करनी है क्रोमोसोम की। तो इन्होंने क्या किया, ये क्रोमोसोम है और इसकी डबलिंग कर दी, यहां पर भी क्रोमोसोम की डबलिंग कर दी, इधर भी डबलिंग हो गई और यहां भी डबलिंग हो गई। नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि आप क्रोमोसोम को अरेंज करोगे इस तरीके से। तो अब जो एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम देना स्टार्ट किया है वो इस स्टेज से देना स्टार्ट किया है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो हॉरिजॉन्टली ये अरेंज हो गए आपके सेल के अंदर। नेक्स्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स आएंगे, वो इसको पुल करेंगे, यहां से इसको पुल करेंगे, ये भी पुल होगा, इधर से ये भी पुल होगा। मतलब ये वाला पार्ट 1 2 3 एंड 4, ये जो इसके बिलो वाले पार्ट से अटैच्ड है वो अलग हो जाएगा और अलग होके एक तरफ चला जाएगा। फिर क्या होगा, सेल आपका 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां हमको दिख रहा है कि यही मैंने पार्ट्स बोले थे, ये देखो यहां पर अलग हो गए 3 एंड 4 और उसके बाद सेल आपका अलग हो गया। नाउ हमें क्या मिला, 2 आइडेंटिकल सेल। इस प्रोसेस को हमने बोला माइटोसिस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो इट, ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग इमेजेस के सॉल्यूशंस मिल सके।